नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष एक नई कानून की जानकारी साथ लेकर के आया हूं। क्या हम खुद का जो लाइसेंस होता है, खुद की जो आरसी होती है, वो कोर्ट से छुड़वा सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। जी हाँ, हम स्वयं का लाइसेंस या आरसी जब पुलिस ने जब्त कर ली है तो उसे हम कोर्ट से छुड़वा सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान देना, हम लोग केवल खुद का छुड़वा सकते हैं, किसी दूसरे का नहीं। किसी दूसरे का लाइसेंस और आरसी छुड़वाने का राइट्स केवल और केवल एक रजिस्टर्ड अधिवक्ता के पास में है। तो आप लोग ध्यान देना, ये जो मैं आज आपको प्रक्रिया सिखा रहा हूं कि कोर्ट से लाइसेंस और आरसी कैसे छुड़वा सकते हैं, ये केवल अपने खुद प्रार्थी के लिए जो होता है, एप्लीकेंट जो होता है उसके खुद के लिए है। ऐसा नहीं कि वो किसी और का छुड़वा सकता है। और का तो केवल अधिवक्ता, रजिस्टर्ड अधिवक्ता ही छुड़वा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि खुद का जो लाइसेंस या आरसी जब पुलिस ने जब्त कर ली है तो कोर्ट से उसे कैसे छुड़वाएं। तो इसके लिए होता क्या है, जब हम विदाउट हेलमेट चलाते हैं वाहन, तो पुलिस हमारा एक मोटर व्हीकल एक्ट 194D के तहत धारा लगा देती है हमारे पे और चालान की एक कॉपी दे देती है। और उसके बदले में हम जो पुलिस वाले हैं वो हमसे लाइसेंस या आरसी ले लेते हैं। फिर उस चालान की कॉपी पे एक ऐसी कॉपी दी जाती है हमको। इस कॉपी पर जो चालान की रिसिप्ट होती है उसमें जो पुलिस वाले एक तो ये लिखते हैं कि ये मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा आप पे लगी है। यदि विदाउट हेलमेट चला रहे हो तो 194D लगी होगी। ऐसे यदि आप विदाउट लाइसेंस चलाते हो तो दूसरी धारा लगी होगी। तो वो लगा करके और नीचे पुलिस वाले उस चालान की रिसिप्ट पे एक तो कोर्ट का एड्रेस लिखते हैं, मतलब न्यायालय का पता, कि जैसे मोटर मजिस्ट्रेट फला 13 कोर्ट, 14 कोर्ट, इस तरह की कोर्ट की जानकारी लिखते हैं। और यह लिखते हैं कि आपको जिसका चालान बनाया गया जिस व्यक्ति के नाम से, उसको कोर्ट में कब उपस्थित होना है। तो ऐसे ये मेन जानकारी ये जानने के लिए है कि एक तो उस चालान की रिसिप्ट पे आपका नाम, पिताजी का नाम लिख देते हैं, वो धारा का नाम, और नीचे लिख देते हैं कि उस न्यायालय का पता। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, दौसा रहते हैं, अलवर रहते हैं, तो उस न्यायालय का पता कि आपका कौन सा थाना क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन सा न्यायालय लगेगा। जो भी थाना क्षेत्र है आपका, उसके लिए अलग अलग न्यायालय का, अलग अलग थाना क्षेत्र के हिसाब से ज्यूरिस्डिक्शन होता है, अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है न्यायालय का। तो वो पुलिस वाले उस रिसिप्ट पे भी लिख देते हैं उस न्यायालय का पता और एक दिनांक लिखते हैं जब आपको उपस्थित होना है। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे छुड़वाएंगे आप। तो जिस दिन वो दिनांक लिखी हुई है नीचे नीचे, उस दिनांक को आप कोर्ट पहुंच जाइए और वहां पर जब अंदर जाएंगे तो उससे पहले चालान के पेपर्स होते हैं, वो 2 पेपर्स खरीदिए आप। उस पर डाक टिकट भी लगा हुआ होता है। उन पेपर्स पे सबसे पहले लिखा हुआ होता है सरकार विरुद्ध। सरकार विरुद्ध के आगे आपका खुद का नाम लिखिए, मतलब जिसके नाम का चालान कटा है उसके खुद का नाम लिखना होगा। दूसरा, नीचे नीचे लिखा होता है न्यायालय, तो न्यायालय का पता लिखने होता है हमें, जैसे महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या, आप वहां पे जो न्यायालय है वहां पे अंदर जाके नोट करके लाइए। और जयपुर महानगर, या आप जहां पे भी रहते हैं, कोई भी राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो उस जिले का नाम लिखिए। उसके बाद में लिखना होता है सरकार विरुद्ध और एप्लीकेंट का नाम, जो प्रार्थी है उसका खुद का नाम आएगा, जो कि एक्यूज्ड होता है, अभियुक्त होता है। फिर नीचे लिखना होता है वाद अपील के नीचे लिखना होता है मैं हम, और खुद का नाम, खुद का पता, खुद के पिताजी का नाम। उसके नीचे इस वाद में अभिभाषक द्वारा समर्थन करना स्वीकार है, खुद का नाम लिखना होता है। और नीचे नीचे जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है उसमें खुद के हस्ताक्षर करने होते हैं। और साथ में आपकी आधार कार्ड की आईडी, और आपका यदि आपके पास में लाइसेंस जब्त है और लाइसेंस की फोटोकॉपी भी है तो उस फोटोकॉपी को लगाना होता है, या कोई आरसी की फोटोकॉपी आपके पास है तो आरसी की फोटोकॉपी लगानी होती है। और ये न्यायालय में जाकर के एक पेटी होती है, उस पेटी में रखना होता है। आगे आपको एक डेट दी जाती है उस कोर्ट के द्वारा कि उस डेट पर आप आ जाना। आपको जो भी श्रीमान न्यायालय आप पे जुर्माना लगाता है वो जुर्माना आपको पे करना होगा कोर्ट में। और उसके बाद में उस दिनांक को, जिस दिन कोर्ट ने आपको नेक्स्ट डेट दी है, बुलाया है कोर्ट में, उस दिन आपको आपका जो भी कोर्ट में आरसी है या लाइसेंस है वो कोर्ट के द्वारा आपको दे दी जाएगी जुर्माना देने के बाद। तो यह जो संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये लाइसेंस या जो आरसी छुड़वाने की प्रक्रिया है, ये केवल खुद के लिए, किसी और लोगों का आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक कानूनी अपराध है। उम्मीद करता हूं ये जो कोर्स से लाइसेंस और आरसी कैसे छुड़वाए, ये प्रक्रिया आपको समझने में आई होगी। धन्यवाद।